श्री कृष्णा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने देखा था कि जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बोलते हैं। आज के वीडियो में हमें प्रूफ करना है कि जो चतुर्भुज के जो एंगल का जो सम है यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये जो है हमारा कितना हो 360 डिग्री है, ये साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ प्रूफ में, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं, जो अपनी तरफ से किया जाए। अपनी तरफ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस BD को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, एक रेखा खींच रहा हूँ और इसको ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन BD को मिला दीजिए, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये BD को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर एक ये बन रहा है और एक ये फिगर बन रहा है, एक ये ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है क्योंकि इसके 3 भुजाएं हैं, और यहाँ पर भी देखा जाए तो 3 भुजाएं हैं। अब देखा जाए तो इसको मैं अगर नाम दे दूँ, सपोज़ कीजिए यहाँ पर एंगल 1 को A को 1 नाम दे दूँ, यहाँ पर 2 दे दूँ, नाम दे रहा हूँ मैं, इसको 3 दे दिया, इसको 4, इसको 5 और इसको जो है 6 दे दिया। तो यहाँ पर प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि जो त्रिभुज के जो कोणों का जो सम है वो जो है कितना है 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये इनके कोणों का सम एंगल A, एंगल 2, एंगल 3 का सम 180 डिग्री कर दिया। इसी तरीके से इसको तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर इन ट्रायंगल CBD की बात करें तो इनके भी एंगल का जो सम है एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ें तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे 1 2 3, LHS का LHS साइड से जोड़ेंगे और RHS का RHS साइड से जोड़ेंगे। एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, दिस इज 180 प्लस 180, ठीक है। तो ये तो एंगल 1 हो गया यहाँ पर देखा जाए, और यहाँ पर देखा जाए एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, ये 360 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें एंगल 1 को उसी तरीके से लिखे रहने देना, उसको कुछ भी छेड़ना नहीं है। अब 3 और 4 को एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 है और ये 4 है, इनको एक साथ ब्रैकेट में करके लिख दीजिए, 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ मैं ऐसे। और फिर यहाँ पर 2 और 5 को एक साथ लिख दीजिए, 2 और ये 5, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 ब्रैकेट में। अब बचा कितना एंगल 6, इसको वैसे ही बाहर लिख दीजिए। तो एंगल A हमारा क्या है, एंगल 1 जो है हमारा एंगल A है, तो यहाँ पर इसकी जगह एंगल A लिख दिया। 3 और 4 को जोड़ा तो एंगल D बन गया, तो इसको एंगल D लिख दिया। 2 और 5 को जोड़ा तो ये B हो गया, तो इसको एंगल B लिख दिया। और एंगल 6 क्या है, C है, तो एंगल C लिख दिया। दिस इज 360 डिग्री, ये 360 डिग्री हो गया। अब उसके बाद देखा जाए तो इसको थोड़ा सा क्रम से लिख दें, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, दिस इज 360 डिग्री। तो ये जो आया है यही हमारा आंसर हो गया है। तो यही हमारा प्रूफ था कि कैसे जो है चतुर्भुज के सारे एंगल का जो सम है वो 360 होता है। अच्छा, इस पे जो है कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह दिया गया कि ये कोई चतुर्भुज है और यहाँ पर ये एंगल x है, ये 2x है, ये जो है 40 है और ये जो है 60 है। तो बताइए x का मान क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, यहाँ पर प्लस 40 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, और फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर प्लस 60 लिखेंगे, और ये हो गया 360 के बराबर। तो x और 2x जोड़ेंगे तो 3x हो गया, 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 हो गया। दिस इज 360। तो ये 3x कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 100। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 260 डिग्री हो गया है ना, और ये 3x हो गया। तो x कितना हो गया, 260 डिग्री बटे 3। तो ये जो हमारा आ गया यही हमारा x का मान आ गया है। तो इस टाइप से भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो है चतुर्भुज दे दे, और चतुर्भुज देने के बाद ये सभी के सभी मान x में लिख दे। सपोज़ कीजिए कि ये x है, ये 2x है, ये 3x है और ये हमारा 4x है। अब कह दे कि फाइंड कीजिए x का मान।
तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगेगा कि चारों एंगल का जो कोण का सम है, चारों कोणों का जो सम है यानी जोड़ है वो जो है 360 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1x 2x, तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, तो ये 10x हो जाएगा। दिस इज 360 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से ये 0 से 0 कट गया, तो x कितना आ गया 336 डिग्री। तो ये जो x का मान है यही जो है x का मान हो गया। जब x का मान आ गया तो आपसे अगर पूछता है कोई एंगल A, एंगल B, एंगल C और D बताइए, तो एंगल A 36 हो जाएगा और एंगल B कितना हो जाएगा 2x यानी 2 गुणे 36, तो ये 72 डिग्री हो गया। एंगल C आपसे कितना हो जाएगा 4x यानी 4 इंटू 36, तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 हो गया, 144 डिग्री। और एंगल D कितना हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 36, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, तो 108 आ गया डिग्री में। तो ये सारे एंगल भी हमको देखिए पता चल गए। तो इस टाइप से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।